2023 के अंदर इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। गाइस चंद्रयान मिशन क्या है मैं आपको बताता चलूं। गाइस चंद्रयान मिशन 1 फेल हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई इंडिया क्या स्पेस में क्या जाएगा, क्या चांद में जाएगा। लेकिन चंद्रयान मिशन 2 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर चांद पे अप्रोच कर ली। गाइस चंद्रयान मिशन 3 अब पब्लिक देखेगी और दुनिया देखेगी। गाइस इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को दे रही है। टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी स्किल लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने ये ऐलान किया कि वो 2023 के अगस्त महीने में अपना चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेंगे। वहीं पर ये मिशन सबसे कम लागत में लॉन्च होगा और इस मिशन में भारत की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। इस मिशन का मेन मुद्दा ये है कि भारत चंद्र के ऐसे मोड पर जाना चाहता है, उस मोड पर किसी ने एंट्री नहीं की हो, और अब भारत इसके पीछे दिन रात एक कर रहा है। वहीं पर भारत ने पूरी दुनिया को ये साबित भी कर दिया कि उनके कई भागों में पानी मौजूद है, और अगर पानी मौजूद है तो वहाँ पर किसी लिविंग बीइंग का होना भी संभव हो सकता है। और यही कारण है कि भारत उस जगह पर जाकर रिसर्च करना चाहता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम ये कह रही थी कि हम भारत का मजाक उड़ा रहे थे जब चंद्रयान 1 फेल हो गया, पर उन्होंने बैक टू बैक अपने मिशन लॉन्च कर ये साबित कर दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं पर पाकिस्तान के सुपार्को की हालत तो ऐसी है कि उनके पास खुद के रॉकेट्स ही नहीं हैं। अब तक उन्होंने चाइना के मुकाबले सारे काम किए हैं और हम हैं कि भारत के ऊपर हंस रहे। तो क्या पाकिस्तान को भारत पर हंसने के पहले खुद का देखना चाहिए था कि उनकी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। इंडियन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 हर साल अपनी जो आवाम होती है उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता। भाई अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि स्पेस मिशंस कितने ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, आप अपनी इतनी सैटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे बी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है। तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा यही काम होता है कि हमारा 14 अगस्त हो, हमारा न्यू ईयर हो, हमारा मतलब कोई भी इवेंट हो, हमारा यही काम है कि हमने बाहर निकलना है, शोर शराबा करना है, हल्ला गुल्ला करना है। क्योंकि हम मोर ऑफ अ हजूम एक हैं रेदर देन अ नेशन। जिन लोगों ने अपने एम्स, अपने नेशनल गोल सेट किए होते हैं, वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ जाते हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया को, जैसे आपने एग्जांपल दी कि उनका वो मून मिशन चल रहा है। अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उनका एक मून मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 1 वो फेल हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ हमें देखा हम ट्रोल। ठीक है, हमें हर चीज़ में सिर्फ फ़न चाहिए, हमें हर चीज़ में शुगल चाहिए। ट्रोल कर लें, हम मीम्स अच्छी बना लेते हैं। मैं मीम को बुरा नहीं कह रहा, मीम्स अच्छी होती है, क्रिएटिव चीज़ है, लेकिन अपनी साइड भी तो देखें ना हमारे पास है क्या। ठीक है, अब हमारे स्पार्को ने, मेरा नहीं ख्याल
कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज़ सुनी, ठीक है, कि स्पार्को ने भाई कोई मतलब कोई लॉन्च कर दिए। हमारे स्पार्को में इतना है कि हम चाइना की मदद से चाइना के बनाए रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। हमारा अपना मेड इन पाकिस्तान कोई एक लोकल रॉकेट भी नहीं है जो हमने खला में भेजा हो। अगर हम इंडिया की बात करें, उनके हर साल 300 से ज़्यादा मेड इन इंडिया रॉकेट्स खला में जाते हैं। और चंद्रयान 1 जिसकी आपने बात किया, वो फेल होने पर हमने क्रिटिसाइज़ किया था। आज वो चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और एज आ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई कमाल करते हो पांडे जी। जबरदस्त यार। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंफॉर्मेशन, स्पेस की नॉलेज किसी भी कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसके अलावा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से फिर आपकी साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट कर जाती है, आपकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी रिलेट कर जाती है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरलिंक हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो फिर आपकी कंट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है। एग्जैक्टली। तो इसमें इंडिया को कितना क्रेडिट देंगे कि वो हर साल, हर महीने, हर रोज आप पब्लिक को देखें ना कितने बड़े तोहफे देते हैं कि भाई इंडिया ने शुरू कहाँ से किया था। एक साइकिल पे वो अपने मिसाइल को लेके जा रहे थे, रॉकेट को, कि भाई वो स्पेस में जाएगा। तो इस चीज़ को जब शुरुआत ऐसी है तो अभी देखें ना एंड पे अभी इजराइल और यूएई ने मिलकर ये मतलब कि फैसला किया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बना देंगे मिलके। तो कैसे देखते हैं हम इंडिया के साथ दुनिया कोऑपरेट क्यों करती है? इजराइल की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को वैसे भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि सपोर्ट करता है। उनका वो एक आप कह लें अलाए है। सबसे पहले जो आपने इंडिया की बात की है ना, नो डाउट उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है इंडिया। उसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 स्किल्ड लेबर, उसके अलावा जो आईटी हब है उनका बेंगलोर, वो इसको इतना प्रमोट करे, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और उनकी जो स्किल्ड लेबर है। और उसके अलावा वो ब्रेन ड्रेन नहीं कर रहे। उनके जो स्किल्ड लेबर लोग हैं ना, वो मुल्क से बाहर नहीं भेजते। हमारे जो भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन करके बाहर चले जाते हैं। तो ये इस रीज़न की वजह से हम थोड़ा पीछे रहे। बाहर नहीं भेजते ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं जाना चाहते ऐसा है। हम बाहर जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं? रीज़न इसलिए जाना चाहते हैं हम बाहर क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और यहाँ पे रह के टेक्नोलॉजिकली हम जो हमारी लेबर है बेशक जितना इम्प्रूव करे, उनको उतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उतनी सैलरी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी अपना एबिलिटी होने के बावजूद भी, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ स्पेस ही नहीं, हर सेक्टर जो है वो लैक है, नीचे से नीचे जाता जा रहा है। और बढ़ती हुई मुश्किल सूरत हाल को देखने के बाद कोई भी हम पर ट्रस्ट करना नहीं पसंद कर रहा। हम इंडिया की बात करें, बढ़ती हुई सुपर पावर हमें नज़र आ रही है। कैसे 75 ईयर्स को देखें तो कल की बात लगती है। उसकी रीज़न्स ये हैं क्योंकि एक तो पॉपुलेशन मार्केट बहुत है, उसके अलावा एक न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो दुनिया के साथ न्यूट्रल होकर चलता है। हम किसी एक ब्लॉक में फंस जाते हैं, उसकी वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपने खुद को इकनॉमिकली इंसेंटिवाइज करें। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, और उसके अलावा आईटी सेक्टर, मीडिया, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, तो वो इंडिया में सर्वाइव करके आगे निकल रहे हैं।